भय प्रकट कृपाला स्तुति हिंदी अर्थ। जब कृपा के सागर कौशल्या के हितकारी दीनदयालु प्रभु प्रकट हुए, तब उनका अद्भुत स्वरूप देखकर माता कौशल्या परम प्रसन्न हुई। जिनकी शोभा को देखकर मुनि लोगों के मन मोहित हो जाते हैं, उस स्वरूप का दर्शन कर माता हर्ष से भर गई। कैसा है यह स्वरूप? तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर नेत्र है, मेघ सा श्याम शरीर है, चारों भुजाओं में अपने चारों शस्त्र शंख चक्र गदा पद्म धरे हैं, वनमाला पहने हैं, सब अंगों में आभूषण सजे हैं, बड़े विशाल नेत्र है, शोभा के सागर और खर नाम राक्षस के बैरी है। दोनों हाथ जोड़ कौशल्या ने कहा कि हे अनंत प्रभु, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? क्योंकि वेद और पुराण भी ऐसे कहते हैं कि प्रभु का स्वरूप माया के गुणों से परे, इंद्रियजन्य ज्ञान से अगोचर और प्रमाण का विषय नहीं है। सो हे प्रभु, मैं तो ऐसे जानती हूं कि जिसे श्रुति और संत लोग गाते हैं, वे करुणा व सुख के सागर, सब गुणों के आगर, भंडार, भक्त अनुरागी, लक्ष्मीपति प्रभु मेरा हित करने के लिए प्रकट हुए हैं। और हे प्रभु, वेद ऐसे कहते हैं कि आपके रोम रोम में माया से रचे हुए अनेक ब्रह्मांड समूह रहते हैं, सो वे आप मेरे उदर गर्भ में कैसे रहे? इस बात की मुझे बड़ी हंसी आती है। केवल मैं ही नहीं, बड़े बड़े धीर पुरुषों की बुद्धि भी यह बात सुनकर धीर नहीं रहती। जब कौशल्या को ज्ञान प्राप्त हो गया, तब प्रभु हंसे कि देखो इसको किस वक्त में ज्ञान प्राप्त हुआ है, अभी इसको ज्ञान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी मुझको बहुत चरित्र करने हैं। उस वक्त प्रभु अनेक प्रकार के चरित्र करना चाहते थे, इसलिए माता को अनेक प्रकार की कथा सुनाकर ऐसे समझा बुझा दिया कि जिस तरह उसके मन में पुत्र का प्रेम आ गया। प्रभु की प्रेरणा से कौशल्या की बुद्धि दूसरी ओर डोल गई, जिससे वह फिर बोली कि हे तात, आप यह स्वरूप तज छोड़ दो, बालक स्वरूप धारण कर अतिशय प्रिय स्वभाव वाली बाल लीला करो, यह सुख मुझको बहुत अच्छा लगता है। माता के ऐसे वचन सुन प्रभु ने बालक स्वरूप धारण कर रुदन करना, रोना शुरू किया। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जो मनुष्य इस चरित्र को गाते हैं, वह मनुष्य अवश्य भगवत पद को प्राप्त हो जाते हैं और वे कभी संसार रूपी कुएं में नहीं गिरते।